बुआ मैं भी आपके साथ चलूंगी पड़ोस वाली आंटी के घर। छाया ने जिद की तो दोनों बुआ ने अपने साथ उसे ले लिया। गर्मी की छुट्टियों में एक सप्ताह के लिए उसकी दोनों बुआ मायके आई थी। दोनों साथ में ही आती थी। सब दोस्तों और रिश्तेदारों से मोहल्ले वालों से मिलकर जाती थी। वे आपस में बातें करने लगी। छोटी बुआ ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वहाँ क्या मिलेगा? बिस्किट और मीठी सी चाय। कोई ज़रूरी है? बड़ी बुआ मुस्कुराते हुए बोली। शर्त लगा लो। बड़ी बुआ ने हंसते हुए छोटी बुआ की फैली हथेली पर अपना हाथ रख दिया था। पड़ोस वाली आंटी ने जैसे ही चाय और बिस्किट ला के रख दिया, बुआ हाथ मिलाकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और छाया का रंग उड़ गया। आज उसे यह राज समझ में आ गया था कि मम्मी जैसे ही नाश्ता लेकर आती थी तो दोनों बुआ हंसने क्यों लगती थी। क्या हुआ? आंटी ने हचकचाकर पूछा तो उन्होंने बात को टाल दिया। हंसी मजाक का दौर चलने लगा, लेकिन छाया ने दिमाग में पुराने दृश्य घूम रहे थे। माँ हमेशा अपने हाथों से नाश्ता, नमकीन, खजूर इत्यादि बनाकर रखती थी। बड़े प्यार से बुआ के साथ ले जाने के लिए भी बनाती थी, लेकिन उन लोगों को शायद यह सब पसंद नहीं था। छाया की दोनों बुआ बहुत अमीर परिवार से थी, जबकि उसके पापा मामूली सी प्राइवेट नौकरी करते थे। फिर भी उसकी मम्मी पापा बुआ के आने पर बहुत खुश होते थे। छाया भी अपने फुफेरे भाई बहनों का बहुत इंतज़ार करती, लेकिन वह लोग नहीं आते थे। बुआ का कहना था कि उन लोगों का यहाँ मन नहीं लगता है। जब भी छाया उनके घर गई, भाई बहनों से मिलना जुलना चाहा, सब पढ़ाई का बहाना बनाकर उससे किनारा करना चाहते थे। उसे अब सारी बातें समझ आ रही थी। शायद यह लोग हमें अपने स्टेटस का नहीं समझते थे, इसी वजह से मेरे कजिन यहाँ कम आते थे। यह सोच में खो गई थी। छाया बिस्किट खाओ ना, बुआ ने कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। पढ़ाई का बहाना बनाकर वह वहां से घर चली आई। छाया ने तय कर लिया, अब इस तरह के रिश्तों से पीछा छुटाएगी और अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाया। आज जब उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली तो उसके घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। सब उसे बधाइयाँ दे रहे थे। छाया आज बहुत खुश थी। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि वह खुश थी कि इसी भेदभावपूर्ण रवैये ने उसे मेहनत करने की प्रेरणा दी है। मेहनत की कड़ी धूप में जलने के बाद ही, निरंतर चलने के बाद ही उसे सफलता की ये ठंडी छांव नसीब हुई है। सबके लिए वह प्रेरणा बन गई थी। सारे रिश्ते जिनके लिए वह बहुत तरसी थी, आज उसके आगे पीछे डोल रहे थे, मगर इन सारे रिश्तों का सच वह अच्छी तरह जान गई थी। वीडियो कॉल के जरिए सब उससे बात कर रहे थे, पढ़ने की टिप्स मांग रहे थे, छुट्टियों में घर आने के प्लान बनाए जा रहे थे। तभी बुआ ने उसकी माँ से कहा, वो आएंगी तो उनके हाथों का बना नाश्ता ही खाएगी। यह सुनकर जया जी के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान छा गई। दोस्तों, आजकल इसी तरह के तो रिश्ते रह गए हैं, सिर्फ दिखावे के। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।